हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 83। वर्कशीट नंबर 83 क्लास 6 to 8 का है। इसमें 3 क्लासेस हैं बच्चों, 6, 7 और 8। तो ये एक वर्कशीट तीनों क्लासेस के लिए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है। बच्चों ये वर्कशीट है 9 अक्टूबर 2020 का। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये एक इमेज दिया हुआ है। इस इमेज को देख करके आपको किसकी याद आ रही है? जब ये इमेज हम देखते हैं तो इससे हमें याद आती है किसकी? स्कूल की। यह किसकी इमेज है? यह है हमारे स्कूल की इमेज। अभी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि हम स्कूल नहीं जा पा रहे, हम घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब परिस्थितियाँ सही हो जाएंगी तब हम सब पुनः स्कूल जाएंगे और फिर से वही मस्ती, वही हंसी मजाक, वही पढ़ाई, वही स्कूल के ग्राउंड में खेलना, मस्ती करना, बहुत सारी चीज़ें हमारे स्कूल से जुड़ी हुई हैं। आज हम घर बैठे बैठे अपने सहपाठियों को याद करते हैं। उनके साथ हम घंटों क्लासरूम में बैठ कर के पढ़ाई करते थे, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते थे। जब भी लंच टाइम होता था तो हम क्या करते थे? जो हमारे क्लासरूम के बाहर खाली स्पेस होता था वहाँ खड़े एक दूसरे से बातें करते थे और नीचे ग्राउंड को देखा करते थे। लंच टाइम में ग्राउंड में भी हम सब खूब सारी मस्तियाँ किया करते थे। तो ये सारी बातें आपको याद आ रही होगी जब आप इस इमेज को देख रहे होंगे। इस इमेज से बच्चों आप सबका बचपन जुड़ा हुआ है, आप सबका प्यार जुड़ा हुआ है। स्कूल के दिनों में हम कैसे आनाकानी करते हैं, हमें स्कूल नहीं जाना, कुछ बहाने बना लेते हैं। लेकिन आज जब स्कूल बंद है तो हमारी क्या इच्छा होती है कि हम सब स्कूल जाएं और वहीं स्कूल में बैठ कर के पढ़ाई करें। तो ये इच्छा हमारे मन में जागृत होती है। और आप हमें कमेंट में बताएं बच्चों कि जब आपका स्कूल खुला हुआ था तब आप लोग क्या क्या किया करते थे। जब स्कूल खुला होता है तो हमें कितनी जल्दबाजी होती है, फटाफट नहा करके तैयार होना और एक डेली रूटीन सा बना रहता है कि हमें इस समय पे घर से निकलना है, इस समय पे हमें स्कूल पहुंचना है और फिर वहाँ पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। बहुत सारी बातें हमारे मन में चलता रहता है। तो जब आप इस स्कूल के इमेज को देख रहे होंगे तो आपके मन में भी बहुत सारी बातें चल रही होंगी। आज हम सब स्कूल को कितना मिस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में स्कूल भी खुलेंगे और हम सब स्कूल भी जाएंगे। फिर से वही मस्तियाँ, वही शरारतें, वही पढ़ाई लिखाई, सारी चीज़ें वही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब स्कूल से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, यह चित्र आपको किसकी याद दिलाता है? सोच करके लिखिए। तो बच्चों, जब हमने इस चित्र को पहली बार देखा तो यह हमें किसकी याद दिलाता है? यह चित्र हमें हमारे स्कूल की याद दिलाता है। यहाँ पर हमारे पढ़ाई की, समय से जाना, समय से आना, खेलना, पढ़ाई करना, मस्ती करना, हर चीज़ की याद दिलाता है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है यह चित्र आपको किसकी याद दिलाता है बच्चों? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा, यह चित्र हमें स्कूल की याद दिलाता है। मैं यहाँ स्कूल लिख रही हूँ, आप इसका प्रॉपर आंसर लिखेंगे, यह चित्र हमें स्कूल की याद दिलाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, आपके विद्यालय का पूरा नाम क्या है? लिखिए। बच्चों, ये प्रश्न संख्या 2 में आपको अपने विद्यालय का पूरा नाम लिखना है। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं, दिल्ली के जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना है। देखिए, इस तरीके से आपको भी अपने स्कूल का क्या करना है बच्चों? नाम लिखना है कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए, मैंने इस स्कूल का नाम लिखा है गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, संगम विहार, नई दिल्ली। आप यहाँ पे नई दिल्ली लिखेंगे। आप लोग नई दिल्ली के जिस स्कूल में भी पढ़ते हो, आपको प्रश्न संख्या 2 में उसका नाम लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 3 हमारा है, विद्यालय की कौन सी जगह आपको सबसे प्यारी लगती है और क्यों? सोच करके लिखिए। अब बच्चों, आपको यह बताना है कि विद्यालय की कौन सी जगह सबसे प्यारी आपको लगती है और वह क्यों लगती है, यह आपको सोच करके बताना है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको प्लेग्राउंड अच्छा लगता होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको खेल का मैदान अच्छा लगता होगा, कुछ बच्चों को क्लासरूम अच्छा लगता होगा, कुछ बच्चों को बालकनी से खड़ा होकर के नीचे देखना अच्छा लगता होगा। तो बच्चों, आप हमें बताएं कि विद्यालय की कौन सी जगह आपको सबसे प्यारी लगती है और क्यों लगती है। तो यह बात आप ही मुझे बता सकते हैं, तो यह आप मुझे कमेंट में बताएं। मैंने यहाँ पर अपने विचार से लिखा है कि कुछ बच्चों को खेल का मैदान अच्छा लगता है, कुछ को कक्षा अच्छा लगता है, कुछ को बालकनी में खड़े होकर के देखना अच्छा लगता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, अगर कुछ दिनों के बाद आपका विद्यालय आपके लिए खुल जाए तो आप किन किन बातों का ध्यान विद्यालय में रखेंगे? सोच करके लिखिए। बच्चों, अगर कुछ दिनों के बाद विद्यालय खुल जाता है तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले आप स्वयं की साफ सफाई का ध्यान रखें, दूसरा स्कूल की साफ सफाई, और तीसरा एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना करके बैठेंगे। तो बच्चों, आप इन बातों का ध्यान रखें। पहला, स्वयं की साफ सफाई की ज़रूरत है। आप स्वयं को साफ सुथरा रखें ताकि आप इन बीमारियों से सुरक्षित रह सकें। दूसरा, स्कूल की साफ सफाई का भी ध्यान रखना है आपको, स्कूल भी साफ और स्वच्छ होना चाहिए। तीसरा, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर बैठें। और भी आप मुझे कमेंट में बताइए कि और किन किन बातों का ध्यान आप रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, अपने मित्र से बातचीत करके लिखिए कि विद्यालय को साफ, स्वच्छ और सुंदर रखने में आप तथा आपका मित्र क्या क्या सहयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं हमें कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस प्रश्न का उत्तर लिख करके हमें कमेंट में बताएं। तो ये वर्कशीट यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।